सिवाय हमारे। सीधी बात है। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह यह है कि वो तुम्हारे साथ बैठा है, हमारे साथ नहीं। 5 सालों से वो तुम्हारे साथ बैठ रहा है, हमारे साथ नहीं। तो घर का भेदी तुम्हारा हुआ, हमारा नहीं। यह हकीकत है। खैर, अब आपको स्टोरी सुनाते हैं उस बीज की, जो बीज लवणा असुर ने बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी जनाब चुस्ती के साथ और बड़ी होशियारी के साथ इनके अंदर डाला, और वो काम कर गया। और अब हकीकत यह है कि वो बीज लवणा असुर ने सिर्फ उन चीजों की बुनियाद के ऊपर डाला जो वाकयातन इनके अंदर दूरी का सबब बन चुकी हुई थी। याद रखें, शैतान भी अगर किसी को बहकाता है, वो कल कयामत के दिन कहेगा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर इस चीज पर नहीं लगाया था, बल्कि मैंने तुम्हारे दिल में ये, तुम्हारे दिमाग में ये चीज डाली थी। लबना असुर ने इनके दिमाग और दिल में ये चीज डाली। बाकी ये पहले से ही फूट का शिकार थे, इन्होंने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। ये है मकसद। अब हम ऑडियो शुरू करते हैं। 1 घंटा हो गया, अब ऑडियो शुरू होने लगी है बड़ी खतरनाक किस्म की। अगर किसी ने अभी भी हेडफोन्स नहीं लगाए हुए, कृपया हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। वॉल्यूम हल्का कर लें, लाइट्स ऑफ कर दें, कमरा जो है उसको कुंडी लगा दें, टिश्यू अपने पास रखना चाहते हैं अपने पास रख दें, और गलत इंसानों, पसीना पहुंचने के लिए गर्मी बढ़ने वाली है, पास रख लें। इसी तरीके से बच्चों को, घर वालों को, बीवी को, अपना माँ बाप को कह दें कि सुबह एग्जाम है, पढ़ाई है, हमें बहुत खतरनाक किस्म की मेहनत करनी है। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और साइड पे आ जाएं। ठीक हो गया जी? रेडी? स्टार्ट हो जाए जी। 1 घंटा 2 मिनट हो गए हैं। 28 मिनट की मैंने उसमें से प्रिसाइज करके ये ऑडियो तैयार की है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में बड़ी बकबक बकबक हुई, मगर जो असल चीज, इंफॉर्मेशन, जो न्यूज है वो आप तक पहुंचानी है, वो आपने सुननी शुरू करनी है। और मुझे आपने कमेंट्स के अंदर बताते जाना कि आपको आवाज ठीक आ रही है, ताकि ये चीज हो। चलो जी, शुरू करते हैं बिना किसी सुपर चैट के। आवाज जरा मुझे पूरी कर लेने दो। मुझे बताना है आवाज आ रही है कि नहीं। मैं उनके इमोशन के साथ खेल नहीं सकता हूँ। जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, मैं उन लोगों का भरोसा तो। हाँ, नीचे बता दो आवाज आ रही है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर इंटरप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं रोक के उस चीज पर तबसरा करूंगा जो तबसरे के लायक होगी, क्योंकि मैंने उसकी लेयर आपको समझानी है। जो चीजें क्रिस्टल क्लियर है, मुझे उस पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर जो चीजें आपको हकीकत में समझानी है कि उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, उसके लिए जरूरी है। आवाज आ गई? गुड हो गया, थैंक यू। चलें, आपकी तरफ से यस आ गया तो मैं शुरू कर रहा हूं। चलो जी। ठीक है, तो मैं जो भी बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा, स्टार्टिंग से लेकर पूरी स्टोरी बताऊंगा, जब से ये मूवमेंट से मैं जुड़ा हूँ, हर किसी के बारे में बोलूंगा, सब बताऊंगा। पर मूवमेंट है, मूवमेंट मूवमेंट जैसा रहना चाहिए भाई। ठीक है, ये मूवमेंट मूवमेंट जैसा रहना चाहिए। ये खाली पब्लिक को बेवकूफ बताने का ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें ना लड़कियों की इज्जत है, और लड़कियां भी छिछोरी है, वो बात अलग है, लड़कियां छिछोरी है करके हर किसी का नाम बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। ठीक है, मैं इतने दिन से नहीं बताता था, लेकिन ये मूवमेंट ही नहीं है। जो जो पब्लिक ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है, मेरे हिसाब से वो पब्लिक बेवकूफ है। किसी को भी सपोर्ट मत करो, अपनी आंखें खुली रखो। अपनी आंखें खुली रख के जिसको सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करो, अपनी आंखें खुली रखो। बेवकूफ मत बनो। तुम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुमको चूतिया काटा जा रहा है। ठीक है, तुमको चूतिया काटा जा रहा है। ठीक है, और हमारे अगर ये साहिल चिच्चा, हमारे साहिल चिच्चा अगर ये स्ट्रीम सुनते रहेंगे, तो वो भी आके ऊपर आके मेरे से बात कर सकते हैं। एक गाली नहीं दूंगा, बिना गाली के बात करूंगा। ठीक है, और हमारे क्या उसका नाम, अकबरुल अजीम, यशुआ अकबरुल अजीम, ये चिच्चा भी अगर ऊपर आना चाहते हैं तो ऊपर आके बात करें। एडम सीकर की बात कर रहा है, एडम सीकर की। ठीक है, और ये कहानी का आगाज है। हाय हाय हाय, आगे देखें आप, ये कहानी को उठाता कैसे है, जरा चेक कीजिएगा ट्विस्ट कहानी के अंदर, फिर मैं आपको सुनाता हूं, उस पर साथ तबसरा करता हूं। ये यशुआ अकबर अल अजीम जो है उसकी चड्डी उतारने लगा है, उस यशुआ की कुत्ती की। ये जरा चेक कीजिएगा। जो आपको डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया था, यशुआ अकबर अल अजीम, जीसस के बोलता था, अभी तो मिशनरी की छठी औलाद जो है ना, उसका जो डिस्कॉर्ड पे उसने तुमको मैसेज किया था ना, वो मैसेज भी शेयर करना है किसी बात को। ठीक है, एक भी नॉर्मल पब्लिक को मैं ऊपर नहीं दूंगा। जो जो पब्लिक ने सपोर्ट किया है, जिसका जिसका चूतिया कटा है ना, और जिसको जिसको कटने का शौक है खुद का, और भी बेवकूफ बनने का शौक है, इससे अच्छा ना किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब की पढ़ाई कराओ, उनकी मदद करो। इधर पैसा डालने से अच्छा ना किसी गरीब की मदद करो। ठीक है, दारू पीते, चमड़ीगिरी करते, लड़की बाजी करते, इनके और क्या काम है? तो आज मैं तुम लोग को
अच्छी वाली स्टोरी बताऊंगा। मेरे को आदत नहीं है लोगों की बातों का रिकॉर्डिंग करने की, आदत नहीं है, मेरे को आदत नहीं है पब्लिक को बेवकूफ बनाने की, और मैं पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, मैं एक मूवमेंट के हिसाब से इस मूवमेंट के साथ में जुड़ने का मेरा एक ही रीजन था कि एक मूवमेंट है। मेरे को नहीं मालूम था पब्लिक इधर व्यूवरशिप के लिए काम करती है, पब्लिक इधर व्यूवर जमा करने के लिए काम करती है, ये सब मेरे को नहीं मालूम। याद रखें, जिस चीज के बारे में एक से ज्यादा गवाही आ रही है और इनके घर की आ रही है, बाहर की नहीं, आप खुद सोच लें। वो कहता है मैं मूवमेंट के लिए जुड़ा था, यहां पर व्यूअरशिप की गेम चल रही है, मैं मिशन के लिए जुड़ा था। और वो कहता है एक एक बात मैं सच बताऊंगा, मुझे रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं है, मेरी जुबान है, और वो आपको बताएगा। और ये वो बंदा है, स्पीड मैंने इसलिए रखी है कि ये बड़ी लंबी बात है, अगर मैंने इसको स्लो रखा तो हम काफी दूर तक निकल जाएंगे टाइम में। मैं चाहता हूं मैं इसको मुख्तसर रखूं, इसलिए थोड़ी स्पीड होगी, मगर जिन पॉइंट्स के ऊपर मुझे स्ट्रेस देना था मैंने उनकी स्पीड स्लो रखी है। जहां से सरसरी तौर पर गुजरना है मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि वो सच बताने की बात कर रहा है मूवमेंट के बारे से। आगे सुनो। ठीक है, और ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये तुम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कोई मूवमेंट नहीं है। अगर ये मूवमेंट होगी ना तो जितने नए एक्स मुस्लिम आते ना, उसको हमारे जो बड़े बड़े एक्स मुस्लिम चैनल वाले हैं ना, ये हमारे छोटे लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, खाली इंटरव्यू लेके एक दिन उनका चैनल प्रमोट करते हैं, उसके बाद में किसी के चैनल पे कोई भी जाता नहीं है, खाली व्यूवर्स लाने के लिए हमने एक्स मुस्लिम क्रिएट किए। अरे घंटा तुम एक्स मुस्लिम क्रिएट कर रहे हो, वो मोमिन लोग है ना, एक एक गांव अक्का अक्का एक्स मुस्लिम क्रिएट कर रहे हैं। तुम साले इधर फेक एक्स मुस्लिम जाकिर नालायक जैसे, फेक एक्स मुस्लिम जाकिर नालायक कैसा 500 रुपए देके एक्टर लोग को लाके उन लोग को कलमा पढ़वाता है। ये मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम जो एडम सीकर के साथ साहिल के साथ ग्रुप में रहा है, वो कह रहा है कि तुम लोग फेक एक्स मुस्लिम लेके आते हो पैसे देके, वो ये इंकशाफ कर रहा है। ये बात जब हम करते थे, ये कहते थे चल है तू मुसलमान है, चल है तू पाकिस्तानी है। ये सुन लो, ये तो नहीं है ना मुसलमान, ये तो नहीं है ना पाकिस्तानी, ये तो नहीं है ना हमारी बरादरी का, ये तो तुम्हारे से सपोर्ट लेता रहा। ये बोल रहा है ये 500-500 रुपया देके फेक एक्स मुस्लिम लाते हो। सुनो, वैसा यहाँ पे भी यही खेल चलता है। ठीक है, हमारे चिच्चा ना इधर एक बड़े चिच्चा है, हमारे एक एक्स मुस्लिम बना है, लेटेस्ट में एक एक्स मुस्लिम बना है, एक्स मुस्लिम भरत। ठीक है, हमारे एक्स मुस्लिम भरत जो है ना, वो एक्स मुस्लिम ही नहीं। एक्सपोज करने लगे आप एक्स मुस्लिम भारत, वो एक्स मुस्लिम है ही नहीं है। आगे सुनते जाएं। कहाँ कौन इंटरव्यू किया उसका? रूबिन। रूबिन एक्स मुस्लिम है ही नहीं, किसने इंटरव्यू लिया उसका? हुकूक सीकर। हुकूक सीकर को कौन सपोर्ट कर रहा था? यशुआ अकबर नजीब। हाँ, यशुआ हकूक सीकर, एडम सीकर की रखेल, वो मुस्लिम है ही नहीं, और एडम सीकर भी मुस्लिम नहीं है। चलो आगे। अंडा एक्स मुस्लिम है, क्यों लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हो? क्यों फेक एक्स मुस्लिम मार्केट में क्रिएट कर रहे हो? ये बताने के लिए कि हमारा सुन के ये आदमी एक्स मुस्लिम बना। हाँ? आप लोग जितने भी व्यूवर्स हैं, ये सब लोग देखते रहेंगे, गिने चुने एक्स मुस्लिम, गिने चुने मुसलमान है जो सब चैनलों पे राउंड मारते रहते हैं। गिने चुने मुसलमान हैं जो मुसलमान आईडीज रख के, नाम रख के, कॉलर्स के तौर पर इनके चैनल पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये हर दूसरे दिन फेक एक्स मुस्लिम ले आते हैं। क्यों? इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम किया है, वादे हक लाइव पर पड़ा है, एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स। क्यों रोकता हूं मुसलमानों को उधर जाने से? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन है कौन नहीं। लाख अपनी सफाइयां बाद में देते रहना कि हम मुसलमान हैं, हमें क्या पता, हम तो जाहिर से जज करेंगे। अपनी सफों को ठीक करना होगा मुसलमानों को। दुश्मन की सफों में खड़े हो गए तो कोलैटरल डैमेज में मारे जाओगे, ये याद रखना। अपनी सफों को दुरुस्त कर लो। के चैनल पे बराबर नए नए मुस्लिम आते हैं। एक हफ्ता अपना यशुआ अकबरुल अजीम गायब हो गए थे, उसके बाद में बराबर दोनों एक दूसरे की स्ट्रीम में स्टार्टिंग से बैठते, लास्ट तक। स्टार्टिंग में तो चिच्चा बैठते नहीं थे उनकी स्ट्रीम में, लास्ट में आते थे दारू पी के आने, कभी कभी कैसे आने के। समझे? चूतिया लोगों को समझाने का मेरे को कोई शौक नहीं है। जिसको नहीं देखना है वो मत देखो, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। जिसको चूतिया बनने का शौक है ना, चाटने का शौक है ना, वो जाके चटाई करे लगे बैठ के सबकी। पहली बात तो मेरा सवाल है साहिल से कि बाबा तुम्हारी इतनी रिकॉर्डिंग लवना सुर के पास गई देखा, और गई तो गई तुम्हारी इतनी रिकॉर्डिंग। अगर तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, तो क्यों जा रहे हो बैक स्टेज में जाके उससे बात क्यों कर रहे हो? क्यों जाके बैक स्टेज में उससे बात करना पड़ रही है तुमको, जब तुमको मालूम है वो आदमी रिकॉर्डिंग करने वाला है? क्यों जाते हो? सवाल सुने, साहिल क्यों जाता है लवणासुर के पास भीख मांगने के लिए कि ये ना करो? क्यों रोक रहा है? हाँ, पता है क्यों तू रोक रहा है? क्योंकि तेरा और एडम सीकर का नंबर आने वाला है, आने वाला है नंबर। और मैं तुम्हें बता दूं, इससे पहले कि तुम दोनों का नंबर आए, इनका नंबर निकाल दो। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं। इससे पहले जिस तरह एक कुत्ता जा रहा था ना, आगे से दूसरा कुत्ता आ रहा था, तो उस कुत्ते ने कहा इससे पहले ये मुझे पढ़े, मैं ना इसे पढ़ जाऊं। इसीलिए इससे पहले लवणासुर कुत्ता तुम कुत्तों को पढ़े, तुम कुत्ते उस कुत्ते को पढ़ जाओ, कुत्ते कुत्ती हो जाओ। ये मेरा मशवरा है कुत्ते।
हाँ, ताकि तुम्हारे साथ कुत्तों वाली हो सके। आगे। अगर तुम लोग का कुछ, मेरी गलती नहीं थी, मैं नहीं डरा। जब लड़कियों का तुम लोग को मालूम नहीं रहेगा, अपने इधर जितने मॉडरेटर लड़कियां हैं, इसको हमारे एक्स मुस्लिम की एक बहुत खास सपोर्टर है, नाम नहीं लूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। मैंने इधर पेपैल और पेटीएम के लिंक शेयर करके बोलता नहीं हूँ, यहाँ पैसे डालो, इधर पैसे डालो, यूट्यूब। हाँ, यही तो हम बोलते हैं, ये अपनी स्ट्रीम पर बोलते हैं, पैट्रियन पर इधर उधर नहीं, यूपीआई डायरेक्ट बैंक में हमारे पिछवाड़े में डालो, डिपॉजिट करवाओ, क्योंकि यूट्यूब पैसे काटता है, टैक्स लेता है। ऐसे हरामी हैं ये, ऐसे हरामी हैं कि इनको ब्लैक मनी भी ब्लैक में ही चाहिए। और आगे राज खुलेगा कि किस तरीके से, चैप्टर 2 में मैं राज खोलूंगा, 1 में नहीं, चैप्टर 2 में मैं राज खोलूंगा कि किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। ये मैं राज खोलूंगा इनकी अपनी जुबान से। और मुझे पता है कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट किस तरीके से ये नेटवर्क चला रही है आईटी सेल की मौजूदगी में, एक्स मुस्लिम नामी ये पेड एजेंट जितने हैं, हमें पता चल रहा है आस्ते आस्ते, तुम्हारी जुबानों से ही, तुम खुद राज खोलोगे। तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और एमएलए किस तरीके से उन टकों को, उन हड्डियों को वाइट करने के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नाम बना के उसको वाइट कर रहे हैं बैंकिंग के थ्रू, हमें समझ आ रही है सारी, हैं पिल्लो, हमें समझ आ रही है। हाँ, आगे चलो। ठीक है, मैं ये सब काम मैं नहीं करता हूँ, समझे? और जिस चूतिया लोगों को अगर ये चूतियागिरी में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, वो जाके इस चूतियागिरी को जाके सपोर्ट करो। अगर मूवमेंट होगी ना, तो मूवमेंट में 50 एक्स मुस्लिम गिन के नहीं है, ठीक है? 50 एक्स मुस्लिम गिन के नहीं है। आगे। 50 एक्स मुस्लिम गिन के नहीं है। हाँ भाई, वो क्या है? एक मिनट, एक मेरे को एक बात बताता हूँ मैं। साहिल बोलो, एटलीस्ट ना वो समीर की मैं इतनी इज्जत करता हूँ कि समीर जाके लौड़ा सूर्य चैनल पे लाइव जाके ऊपर बात करता है, ऐसे बात नहीं करता, भले गाली सुनता है, जो भी करता है वो उनका आपस में वो उन लोग देखेंगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? जाओ ना ऊपर जाके बात करो ना, सवालों का जवाब दो ना। 15 लड़कियों के साथ में कपड़े उतारने बोला गया सर्वर पे, उसमें से एक लड़की इनके पिछवाड़े में घुस गई। 15 लड़कियों को सर्वर में सेट करके कपड़े उतारने के लिए बोला गया, एक लड़की ने सबका राज खोल दिए और सब लाइन में लग गई। अब सारी अंडरग्राउंड है, सारी। अब जितनी नई आ रही हैं इनके कपड़े उतर रहे हैं, अभी ये भी बोलेंगी। जरा धीरे, पहले मजे तो ले लें, ले ले मजा, ले ले मजा ले। हाँ, लड़कियों का जम के मजा ले, जरा ले ले, उसके बाद तुम्हारी धोती खुलेगी, खुद ही खोलोगे, हम तो मजा लेंगे। हाँ, पहले तुम लो फिर हम लेंगे। चलो आगे। एक लड़की इनके पिछवाड़े में घुस गई, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है और लड़कियां तुमको मैसेज करके बोल रही है कि बाबा हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो एटलीस्ट उस लड़की को रिस्पॉन्स देके उससे बात तो करो। अभी मेरे को किसी लड़की की इज्जत नहीं उतारनी है, इसके लिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मेरे को सब लड़कियों के नाम मालूम, किसके साथ क्या हुआ वो भी मेरे को मालूम है, ठीक है? तो बताना मुन्ना, बताना। छनकना बजाने के लिए लाइव स्ट्रीम में बैठा है? तेरी बहन होती तो तू बताता कि नहीं बताता कि मेरी बहन के साथ यबन गटीटा हो गया है, या रंग रलियां मना ली हैं, या पलंग तोड़ श्री कृष्ण वाली मोहब्बत हुई है, राम की लीला हुई है, शलवार पीला हुई है, नाड़ा थोड़ा ढीला हुई है, हाँ, और बिस्तर थोड़ा गीला हुई है, तू ना बोलता? हाँ मुन्ना, मेरा मुन्ना, बोलना नाम। बदमाशी करेगा तू, तेरी ऐसी थी तैसी। वड्डा मुन्ना भाई, मैं तेरे सर्कट को तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ के तेरा मुन्ना भाई सारा निकाल दूंगा। अपने चैनल पर बैठकर टऊ टऊ करता है पिल्लों की तरह। अब फटी है, लगी फटने, तो सच लगी बटने। चलो, एडम ने मेल नहीं पढ़ा, एडम को मेल किया था, एडम ने मेल नहीं पढ़ा, मानता हूँ एडम नहीं पढ़ता है मेल, ये मैं मानता हूँ, चलो ये बात मानता हूँ। और झगड़ा किसकी वजह से? एक झंडू, दो झंडू, एक अमित छाटा भड़वा, जो पाकिस्तान की लड़की के साथ में डिंग डोंग कर रहा है। अपना सॉरी भाई लोग, अपना सामान हिला रहा है बैठ के। सामान हिला रहा है, नाम लेना, नाम ले। अमित का नाम ले रहा है, क्यों? क्योंकि अमित का नाम पहले लीक हो गया हुआ है। उस लड़की को लेके आ सामने, जो पाकिस्तान की लड़की है, लाओ उसको भी सामने पब्लिक के। हिंदू लड़कियों को भी लाओ, इंडियन को, और पाकिस्तानी को भी लेके आओ, पब्लिक के सामने लाओ ना। रोते मूवमेंट चलानू, खोती दे बच्चे। अपना सामान हिला रहा है बैठ के, पूछेगा, उसकी वीडियो बाहर निकली हुई है। जब तुमको मालूम है कि मोहम्मद अली जैसे मुसलमान को और सच्चा मुस्लिम जो है इन लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने एक चीज नोट की होगी, मैं जितनी कोशिश होती है चले हुए कारतूस को कभी दोबारा स्ट्रीम पर नहीं लेता, और यही मशवरा अपने साथियों को भी देता हूं। उसके पीछे एक वजह, हमारा मकसद
पब्लिक को पैगाम पहुंचाना है, ना कि अपना टाइम वेस्ट करना। ये मेरी राय है, मैं ये रखता होता हूं अक्सर। बाकी जारी बात है, हर बंदा आजाद है, उसको अपना पता है वो कैसे चलाएगा मामला। ये वजह मैं कहता हूं, ये जो पॉइंट आने लगा है ना, इससे पता चलता है कि साहिल और एडम के पास अब मुसलमान जाना बंद हो रहे हैं। इनको फेक मुस्लिम या ऐसे इमोशनल या अग्रेसिव या भटके हुए मुसलमानों को स्ट्रीम पर लाना पड़ता है ताकि ये स्ट्रीम को रन कर सकें। समझ आ रही है भाई? आ भी रही है कि नहीं आ रही है? हिंदुओं जरा चेक करो, ये जो जुमला आगे मुन्ना भाई बताने लगा है ना, ये है हकीकी गेम लाइव स्ट्रीम रन करने की। जरा देखें। और क्यों मैं मुसलमानों को रोकता हूं? क्योंकि आपके नाम के ऊपर ये सुपर चैट लेते हैं, आपके नाम के ऊपर। हमारे मुसलमान फिर घुस रहे हैं, फिर घुस रहे हैं, फिर घुस रहे हैं। तो घुसो, सोचो किसकी खिदमत कर रहे हो, सोच लो। क्योंकि जवाब तो अल्लाह को देना है। हमारे मेरे पास तो ये चीज है ना भाई, हम एक मोमिन के पास, एक अल्लाह को मानने वाले के पास ये चीज होती है कि भाई हम अल्लाह के सामने रखेंगे। जो लोग जाकर उनको सपोर्टें कर रहे हैं, उनके चैनल पर बैठकर डिबेटें करना चाहते हैं, उनसे डिबेट होगी, मैदान में होगी, उनके चैनल को क्यों रन करवाते हो? ये जरा सुन लो कि वो क्यों तुम लोगों को लेते हैं। इस्लाम सीखने के लिए नहीं, ये तुम्हारा अपना अपना ग्रुप का बंदा बता रहा है क्यों लेते हैं। जरा सुनना ये, चलो। किसकी वजह से? एक झंडू, दो झंडू, एक अमित छाटा भड़वा, जो पाकिस्तान की लड़की के साथ में डिंगडोंग कर रहा है। अपना, सॉरी भाई लोग, अपना सामान हिला रहा है बैठ के, अपना सामान हिला रहा है बैठ के, भोसड़ी का, उसकी वीडियो बाहर निकली हुई है। तो तुमको मालूम है कि मोहम्मद अली जैसे मुसलमान को और सच्चा मुस्लिम जो है, इन लोग को बुलाने के बाद में ये मुसलमानों को गाली देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज तुम लोग को मालूम होने के बाद में तुम उनको फोन करके बुला रहे हो किसके लिए? अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। फेक मुस्लिम, फेक एक मुस्लिम को मार्केट में डाल रहे हो 50,000 रुपए लेते उसके प्रमोशन का। क्यों क्यों 50,000 रुपए प्रमोशन का लेके प्रमोशन? पॉइंट समझ आया जी? पीछे करता हूं। ठीक है, ये चीज तुम लोग को मालूम होने के बाद में तुम उनको फोन करके बुला रहे हो किसके लिए? अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। वो मुसलमान कॉलर्स लिए जा रहे हैं, मुन्ना भाई कहता है, जो हिंदुओं के खुदाओं को गाली निकालते हैं। उनको क्यों ले रहे हो? क्योंकि व्यूअरशिप मिलती है। हिंदुओं का पैसा भी ले रहे हैं और उन कॉलर्स को ले रहे हैं जो हिंदुओं के खुदाओं को गाली निकालते हैं। क्या मतलब है इससे? क्या मतलब है? व्यूअरशिप। और 50-50 हजार ले रहे हैं चैनल प्रमोट करने का। कौन कह रहा है? घर का भेदी। अब बोलते रहो कि हम नहीं लेते। हाँ चलो जरा। फेक मुस्लिम, फेक एक मुस्लिम को मार्केट में डाल रहे हो 50,000 रुपए लेते उसके प्रमोशन का। फेक एक्स मुस्लिम डाल रहे हो, 50,000 लेते हो प्रमोशन का। सुनते जाओ। क्यों क्यों 50,000 रुपए प्रमोशन करने के प्रमोशन कर रहे हो? और तुम्हारे को ऐसा क्या प्यार है कि एक मुस्लिम मूवमेंट इन दो लोगों की वजह से खराब हो रहा है, तुम उसको निकालने को तैयार नहीं हो? और अमित छाटा को जो भी प्लेटफॉर्म दिया वापस से 6 महीना किधर गायब था? पूछो उसको 6 महीना अमित छाटा किधर गायब था? उसके बाद में वो आदमी अपने साथ में था तो उसको मैंने अपने साथ में लिया। अच्छा, जिन लोगों को अभी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही और उनको लग रहा है स्पीड ज्यादा है, तो जब वो दोबारा इसको देखें, या मैं जब इसको अपलोड करूंगा थोड़ा सा इसको सेट करने के बाद, क्योंकि बाद में फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मसला बन सकता है, तो जब मैं इसको अपलोड करूंगा या आप दोबारा जब ये स्ट्रीम देखें, तो आप इस स्ट्रीम का ये वाला हिस्सा जहां वो बोलता है इसकी स्पीड स्लो कर लीजिएगा खुद ही। मुझे स्पीड इसलिए तेज रखनी है कि मैंने इसको जल्दी खत्म करना है, वरना तो 3 घंटे बैठे रहेंगे हम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अपने इधर रहने वाला आदमी है, अपना आदमी है, लेकिन चलो साथ में लेके चलेंगे। दुनिया से उसने झगड़ा, नौना को भी गालियां दी थी मैंने, गोरा को भी गाली दी थी मैंने, सच वाला की को गाली दी। उनकी क्या गलती थी? उन लोग सच बोल रहे थे। तो क्यों एक लड़कियों की इज्जत तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नहीं है क्या? इज्जत लड़की लोग तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं लड़कियों की। हमारे एक मुस्लिम में बहन बोल के लड़कियों को जाते होटल में मिलने के लिए। आए रख मुन्ना भाई, जादू की जप्पी मुन्ना भाई। हाँ जबरदस्त, सही खेल गया मुन्ना, सही खेल गया। और मुन्ना कहता है, मुन्ना कहता है कहता है 50-50 हजार लेके चैनल तो करते ही करते हैं, लड़कियों को बहन बोल के होटल में मिलने जाते हैं। कहता है हमारे पास रिपोर्ट पड़ी है सारी, कौन किसको मिलने गया है। बहुत खूब, बहुत ही खूब, वेल डन, सही जा रहे हो। अब हिंदू लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं वाह जी वाह, देश को बचाने के लिए रक्षक उठे हैं, इस्लाम को खत्म करने के लिए देवता उठे हैं। उनको पता ही नहीं कि जिस तरह ब्रह्मा ने सरस्वती को रगेद दिया, शिव जी ने पार्वती को उठा दिया, विष्णु जी ने पता नहीं किस किस को भड़का दिया,
हैं जी। श्री कृष्णा ने गोपियों का ढेर लगा दिया साफ कर करके। इस तरह ये आपके देवता भी, ये जो नए देवता है, इनकी भी लीला है। हाँ। आपको नहीं समझ आई? आएगी समझ, अभी आएगी। मेरी तो नहीं समझ आई 11 महीने से, अभी आएगी, सुनो जरा। बताता हूँ कौन गया था किसको मिलने के लिए। हाँ, आओ ना, आके बात करो ना। हाँ, बात करो ना आके। ये कौन सी हिजड़ेगिरी है पब्लिक को बेवकूफ बनाने की? ये कौन सी हिजड़ेगिरी है? और पब्लिक, मैं तो ये बोलूंगा, पब्लिक एक नंबर की चूतिया है। ये है असल बात मुन्ना भाई। ये बात ना, क्या बात है सर, ये बात है, क्या बात है सर, ये बात है। असल मसला ये है हिंदू का, जो आपने मुन्ना भाई आप बोला है। और जब मैं बोलता था तो मुझ पे गुस्सा करते थे, और पाकिस्तानी है, मुसलमान है। अब ये तुम्हारा बोल रहा है मुन्ना भाई, हर दिल अजीज। हैं जी। मुन्ना भाई आ गए, मुन्ना की जय हो, नीचे से नारे मारते थे सनातनी। उसने डंडा दे के रख दिया सनातनियों को, उसने कहा तुम्हारी ऐसी थी तैसी। जिस थाली में खाता है उसी में गोबर डाल दिया है सनातनियों को। चलो फिर भुगतो। तुम लोग चूतिया हो जो सपोर्ट करता है ना, जिसको सच्चाई मालूम पड़ने के बाद सपोर्ट करता है ना, जिसको लगता है ना गलत है, वो निकलो इधर से, वो जाके गाड़ काटो अपने नेताओं की, अपने हो कहता जाके उनके पिछवाड़े चाटो जिनको सपोर्ट करते हो। आगे गुरुओं की, तो तुम लोग को चूतिया काट रहे। ये जो तुम्हारा साहिल भाई है ना, एक मुन्ना भाई, ये जो तुम्हारा साहिल भाई है, इससे जाके पूछो 50,000 रुपए लोगों से क्यों लेता है प्रमोशन के लिए अपने चैनल पे, पूछो जाके इससे। देखो, अरे 1 साल पहले की वो गालिब ठाकुर की, 1 साल पहले की उसकी फोटो गई है, आजाद का ये खास दोस्त था। 1 साल पहले की तस्वीरें गालिब कमाल की लीक हुई हैं। गालिब कमाल कह रहा हूँ, मिर्जा गालिब की गिरगिट जो है। आजाद ग्राउंड के पास सारी डिटेल है उसकी। और आजाद ग्राउंड जो है, इसके अंदर नसीम हिजाजी का साला मौजूद है। हाँ जी, ये इसके अंदर सादत हसन मंटो का साला मौजूद है। और इसके अंदर कोई जो है ना, वो इस्माइल सागर का भी साला मौजूद है। तो ये जासूसी करता है। इसने पेन कैमरा भी रखा हुआ है। ऐसा उल्लू का पठा बुढ़ा बाबा, मुझे समझ नहीं आती। उम्र इसकी होगी या 60 और काम इसके 5 साल वाले हैं। बंदा मारे 5 इसके कान के ऊपर आजाद ग्राउंड के। उल्लू के पट्टे, जब तू गो लाइव का बटन दबाने लगता है, तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी उम्र क्या है और तू बोलने क्या लगा है? जब तू कैमरे के सामने अपना थोबड़ा रखता है, तुझे डर नहीं लगता कि लोगों का क्या हाल होगा? जिस धरती के ऊपर तू चलकर बोझ बनकर जाता है, तुझे ख्याल नहीं आता कि तू कर क्या रहा है इस धरती के ऊपर? तुझे चाहिए तू अपने घर के किसी पक्के से पंखे के साथ रस्सी बांध के गले में डाल के लटक जा, और तब तक ना उतरना जब तक तुझे मक्खियां ना चाटने आ जाएं। तेरी मेहरबानी, ये 2 हाथ जुड़े हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। उलूदा पठा, आगे बढ़ो। आपके पास इसकी सारी डिटेल्स है। साला मेरा नाम बोलता है, मेरा नाम बोलता है, मैं ये आदमी है बेंदी, आइडेंटिटी लीक करने वाला आदमी है मैं। हाँ, ये हिजड़े की नहीं करेगा मैं, छक्का है मैं ऐसे काम करने के लिए। अरे आदत तो घर से निकाल के मारेगा बाड़े में लोगों को। ये धंधे मैं नहीं कर सकता है। इससे अच्छा ऐसे लोगों के साथ में काम करने से अच्छा ना मैं स्ट्रीम करना बंद करा दूं। ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये सब अपनी अपनी देखते हैं। अरे जाओ ना, इतने मोना लोगों से अगर तुम्हारा है ना। आए, ये आया हमारा पार्ट। यस, ये मुन्ना भाई ने की ना हमारी बात। अभी जो आगे बात आने लगी, ये भी सुनने वाली है। मुन्ना कहता है, इतने डेढ़ शाणे हो तो अपने चैनल पे क्यों बैठे हो? जाके डिबेट करो ना ईमान यूनियन के साथ। उसने ईमान यूनियन का नाम नहीं लिया। इनडायरेक्टली मुन्ना को भी पता है मुन्ना क्या कह रहा है, क्योंकि इसको पता है ये बोलूंगा तो उनका तीली लगेगी। तो मुन्ना कहता है, जाओ ना मौलवियों के चैनल के ऊपर जाओ, उनसे जाके डिबेट करो। उधर क्यों नहीं जाते? अपने चैनल पे बैठे रहते हो, तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। हाँ, मैंने पहले बोला है, इधर आना तो लोहे के अंडरवेयर पहन के आना। हाँ, और पेन किलर पहले पास रख लेना। जिस तरह एक बंदा था ना, वो बंदा जनाब एक दूध वाले के पास गया, तो जाके कहता है, जनाब 1 किलो दूध दे दें। उसने कहा लेके जाएंगे यहाँ? उसने कहा यहीं उबाल के दे दो। उसने किलो दूध पी लिया। उसने कहा 1 किलो और दे दें। उसने 1 किलो और पी लिया। उसने कहा भाई खैर है, इतना दूध पी रहे हो? कहता लड़ाई होने लगी है, 1 किलो और दे दो। उसने कहा खैर है भाई। कहता दे दो, लड़ाई होने लगी है, 1 किलो और दो। उन्हें गर्म करके 3 किलो दूध चढ़ा दिया। उसने कहा बताएं तो सही, किससे होने लगी है? कहता तुमसे होने लगी है। कहता क्यों? कहता 3 किलो दूध पी गए, पैसे तो है कोई नहीं, तो अब लड़ाई ही होनी है। मकसद कहने का ये है कि जब आवाज़े हक पर आना है
तो दलील कोई नहीं हो, नहीं तो पेन किलर पहले खा लेना, क्योंकि पढ़नी बहुत है यहां पर, ये याद रखना। तुम में से जो जो 1.5 क्षण अपने चैनल पर बैठकर सुपर चैट बटोर कर भरमबाजी करता है, जिस दिन हमारे सामने बैठा नानी याद आ जाएगी। हाँ, ये याद रखना। वो एक आया था ना इनका पालतू, मौदूदी की तफसीर का नाम है, मौदूदी की तफसीर। सालो चैनल खोल के बैठे हो 1.5 क्षण हो, आता जाता कटा नहीं है। मौदूदी की तफसीर, वो भी आएगा बीच में, उसका रोल भी है इस मूवी के अंदर। आगे चले। बार जाओ मौलाना लोग के चैनल पे जाओ, एक दिन सुपर चैट बंद करके डिबेट करके मौलाना को फिनिश कर दो। क्यों वो बात आगे आगे लेके जा रहे हो, एक दिन उसका सुपर चैट बता रहे हो, अरे मौलाना ने ऐसा बोला, मौलाना ने वैसा, उसकी एक्सट्रीम हो गई, सबको चूतिया बनाया उस दिन। हमको मुन्ना बोलता है कि हमारी स्ट्रीम होती है, उसके जवाब के ऊपर स्ट्रीम कर रहे होते हैं। इधर लाइव क्यों नहीं आते? लाइव आए ना, बात करें। उधर बैठ के स्ट्रीम होती है, उधर ही बैठ के सुपर चैट इकट्ठी करके लेके निकल जाते हैं। कहते हैं जी एक स्ट्रीम हो गई, सुपर चैट इकट्ठी कर ली, चलो जी 500-600 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया, चलो जी घर खत्म करो। हाँ जी चलो, दारू की ये बोतल आज की आ जाएगी, कहानी खत्म। मौलाना के पास में क्यों उसके व्यूअर्स कर लेना, हम उसके चैनल पे क्या फायदा? अरे तुम्हारे व्यूअर्स है, तुम इधर भी स्ट्रीम करो, तुमको देखने को आएंगे। इतने सारे एक्सक्लूसिव है, सब अपने अपने चैनल पे अगर लिंक पोस्ट करेंगे कि ये न्यूट्रल चैनल पे आ रहा है साहिल, ये न्यूट्रल चैनल पे यशो अब्दुल रसीम आ रहा है, तो ऑटोमेटिक पब्लिक तुमको देखने को आएगी ना, मौलाना के थोड़ी आएगी, तुम लोग को देखने को आएगी। चलो स्ट्रीम खत्म करो, मौलाना को बताओ सच्चाई क्या है, वो तो नहीं है ना भाई, रोज चलता है नाटक कि माँ का ये ना वो ना वो ना वो। अभी सुनना, ओ हो, इसे कहते हैं सच वो जो दुश्मन भी बोले। अब मुन्ना एडम सीकर को एक्सपोज कर देगा और वो आपको बता देगा कि एडम सीकर किस तरह झूठ बोलता है। इसलिए मैंने इस हिस्से को कट नहीं किया, मैंने इस हिस्से को रखा है। हालांकि इसमें इसने एक बात जुमला गलत बोल रहा है, मगर मैंने जानबूझकर रखा है ताकि हिंदुओं को भी पता चले कि एडम सीकर झूठ बोलता है, इनके अपने बंदे कह रहे हैं, रेफरेंस के अंदर भी और मुसलमानों के खिलाफ भी। जरा सुन लें। एडम चिच्चा से ये भी सवाल है बाबा, किधर मोहम्मद अपनी फुप्पी के साथ सोया था, उसकी हदीस जरा बताओ, कहां लिखा है सोया था? फकिंग 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 का। एडम सीकर ने एतराज किया कि नबी पाक नाउज बिल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फूफी के साथ सोए थे और जुमला बोला नाउज बिल्ला गलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मुन्ना यहां ये सवाल कर रहा है कि ये किधर लिखा हुआ है, झूठ बोलते हो, हिंदुओं को धोखा देते हो मुसलमानों के खिलाफ, एक जस्ट एक आर्ग्यूमेंट देने के लिए, ठीक है, कि वो अपनी फूफी के साथ सोए थे। झूठ बोलता है तू, यसू दिए कुतिए। ऐ सुन, तेनू नंगा करदा पे और बह ना लेना दे उलू दा पठा हिजड़ा। जरा बताओ, कुछ भी सच्चा झूठा, इधर का उधर का, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, गाली देने के। दो ना क्रिश्चियनिटी पे जवाब दो ना, क्यों जवाब देते नहीं हो? तब तुम्हारी कार क्रिश्चियनिटी पे करो ना बात, ये मुन्ना का सवाल है। एक एक बात जो मैं करता था वो मुन्ना कर रहा है। मैं तो था पाकिस्तानी, मैं तो था मुसलमान, मेरी बात तो हिंदू नहीं मानता था, क्योंकि मैं तो बायस्ड हूं ना, मुझसे तो नफरत कर ली है। ये तो तुम्हारा पालतू कुत्ता है ना, इस कुत्ते के भौंकने की आवाज तो सुनो ना, है, जिसको गेट पे चौकीदारी के लिए कुत्ते को बिठाया था, वो कुत्ता ही मालिक को पड़ गया है, तो सुनो ना, अब सुनो। तब तुम क्रिश्चियनों के मौलाना बन जाते हो, तब तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द होता है झूठा, इधर का उधर का, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, गाली देने के। दो ना क्रिश्चियनिटी पे जवाब दो ना, क्यों जवाब देते नहीं हो? तब तुम्हारी गाड़ में दर्द हो जाता है, तब तुम क्रिश्चियनों के मौलाना बन जाते हो, तब तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द होता है। क्रिश्चियनिटी पे सवाल पूछेगा तो वही कहता है, उसमें भी है क्रिश्चियनिटी में। ये तो वो सिस्टम हुआ, हमारी ओल्ड, हमारी वो ओल्ड क्या बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट। मतलब हम मुसलमान भी बोलेंगे अरे दही हदीस है, ये सही हदीस है। कौन कौन कितने 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 विवाद अपने जो एडम की सर्वर में था, क्या कांड हुआ था उधर? एक भगवानों के बारे में उधर लिखा गया था, उधर कितना कांड हुआ था उधर। एडम सीकर के सर्वर की बात बयान कर रहा है, डिस्कॉर्ड की। कह रहा है कि एडम सीकर के सर्वर पर एक बार हिंदू ईसाई यानी क्रिश्चियंस और हिंदूज की आपस में डिबेट होना शुरू हो गई। एडम सीकर को पता चला कि अगर मैं यहां क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करूंगा तो धंधा बंद हो जाएगा। एडम सीकर ने पकड़ के क्रिश्चियनिटी का ग्रुप अलग कर दिया, हिंदुइज्म का अलग कर दिया, हिंदुओं से पैसे खाने लगा और क्रिश्चियनिटी को कहने लगा चुप कर जो, मुझे भी पता है, माई पिस इज बेटर देन देयर गॉड्स, आई डोंट इवन पिस ऑन देम, माई पिस 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 इज बेटर देन योर गॉड्स, डोंट वरी। आज भी यही कह रहा हूं। एडम सीकर ने अपने डिस्कॉर्ड पर ईसाइयों को तसल्ली दी, ये ऐसे ही है, मगर हिंदुओं को जाकर कहा टेंशन नहीं लेनी, इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा चैंपियन मैं हूं। चैप्टर 2 में मैं बताऊंगा, एडम सीकर का भी पोल खोलेगा, ये कहता है सबसे बड़ा चैंपियन मैं हूं। वो चैप्टर 2 कल आएगा, तो अगर आज का प्रोग्राम समझ आ रहा है तो कल धुआं निकलने लगा है, कल रेडी हो जाओ। आज का है शिकवा,
मुन्ना भाई का शिकवा, आय हाय।